अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को YouTube डिलीट करे उसके पहले एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुमको आचार्य चाणक्य की वो नीतियां बताने जा रहा हूं जिसे आज तक YouTube पर किसी ने भी नहीं बताया होगा। क्योंकि अगर आपने इन नीतियों को जान लिया तो आपको करोड़पति बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ये नीतियां इतनी पावरफुल और इतनी खतरनाक हैं कि ये नीतियां एक मिडिल क्लास आदमी को भी कुछ ही दिनों में अमीर बना सकती हैं। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि आचार्य चाणक्य सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वो एक ऐसे रणनीतिकार थे जिन्होंने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त को पूरे भारत का सम्राट बना दिया था। लेकिन उनकी नीतियां सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं है, बल्कि आज के उस हर इंसान के लिए है जो गरीबी से निकलकर अमीर बनना चाहता है। चाणक्य कहते थे कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और सपने देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि अमीर बनने के लिए चालाकी, सही समय पर सही फैसला और ठगने की कला भी आना जरूरी होता है। यही वजह है कि आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और करोड़पति लोग चाणक्य की नीति को अपनी सफलता का राज मानते हैं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं चाणक्य की वो 5 गुप्त नीतियां जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में एक बात बताओ कि आपके जिंदगी में पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही पावरफुल जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नीति नंबर 1, ठगने वालों की सोच को समझो। अगर तुम्हें जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो सबसे पहले यह बात जानना बहुत जरूरी है कि लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि जो इंसान सामने वाले की नीयत नहीं पहचानता, उसकी सारी मेहनत का फल कोई और खा जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग पैसा कमाने के बावजूद भी उसे बचा नहीं पाते, जबकि कुछ लोग हर मुश्किल हालात में भी सही फैसला लेकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जो लोग तुम्हें ठगते हैं वो शुरुआत में कभी अपना असली रंग नहीं दिखाते। पहले वो तुम्हारा भरोसा जीतते हैं, फिर तुम्हारी कमजोरी पकड़ते हैं और सही मौका देखते ही सीधा वार कर देते हैं। क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान अपनी भावनाओं में सबसे ज्यादा कमजोर पड़ता है, इसलिए वो झूठी तारीफें, बड़े बड़े वादे, फायदे का लालच और नकली अपनापन दिखाकर तुम्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। और जो इंसान या चाल नहीं समझता वो बार बार वही गलती दोहराता रहता है। अब चाणक्य की नीति यहाँ एक गहरी बात कहती है कि कामयाब इंसान सिर्फ बातें नहीं सुनता, वो सामने वाले का व्यवहार भी परखता है। वो सिर्फ यह नहीं देखता कि सामने वाला क्या बोल रहा है, बल्कि वह यह सोचता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। बस यही एक सोच एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान के बीच लाइन खींच देती है। और जिस दिन तुमने हर किसी की नीयत पढ़नी सीख ली मेरे भाई, उस दिन से तुम्हारे फैसले खुद ब खुद बदलने लगेंगे। तुम जज्बात में बहकर नहीं बल्कि दिमाग से फैसला लेने लगोगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यही वो पहला कदम है जो धीरे धीरे काम इंसान को पैसों के मामले में मजबूत बनाता है। क्योंकि पैसा कमाने से पहले पैसा बचाने की समझ चाहिए और पैसा बचाने से पहले लोगों की नीयत पहचानने की समझ चाहिए। क्योंकि अगर तुमने हर चमकती चीज को सोना समझ लिया तो एक दिन अपनी सबसे बड़ी कमाई भी गंवा बैठोगे। लेकिन अगर तुमने लोगों की सोच पढ़ना सीख लिया तो याद रखो मेरे दोस्त, कोई भी तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों याद रखना, करोड़पति बनने का सफर सिर्फ कमाई से शुरू नहीं होता, बल्कि सही और गलत इरादे पहचानने से शुरू होता है। और जिस दिन तुमने लोगों की सोच समझनी शुरू कर दी, उसी दिन से तुम्हारी असली ताकत बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यह तो बस एक पहली सीढ़ी है। अगली नीति में हम जानेंगे कि ठगने वाले लोग सबसे बड़ी चाल कौन से चलते हैं, जिसे आज तक 99% लोग समझ ही नहीं पाए। नीति नंबर 2, ठगों की सबसे बड़ी चाल। दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सामने से दुश्मनी दिखाता है, बल्कि सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो तुम्हारा हितैषी बनकर सीधा तुम्हारे दिल में जगह बना लेता है। और यही हर चालाक इंसान की सबसे बड़ी चाल होती है। वो शुरुआत में तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पहले वो तुम्हें यकीन दिलाएगा कि वो तुम्हारी भलाई चाहता है, फिर वो तुम्हारी हर बात ध्यान से सुनेगा, तुम्हारी पसंद नापसंद जानेगा, तुम्हारे सपने समझेगा और धीरे धीरे तुम्हारे मन में अपनी जगह बना लेगा। और जिस दिन उसे पूरा यकीन हो जाता है कि तुमने बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लिया है, उसी दिन वो अपनी अगली चाल चल देता है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा अक्सर किसी अजनबी से नहीं मिलता, बल्कि उसी इंसान से मिलता है जिस पर हमको सबसे ज्यादा भरोसा होता है। यहाँ भी आचार्य चाणक्य की एक बात बहुत साफ नजर आती है कि भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन बिना परखे भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। इसलिए समझदार इंसान हर बात सिर्फ सुनता नहीं, उसे परखता भी है।
वो किसी की बातों में प्रभावित होने की बजाय उसके बार बार किए गए कामों को देखता है, क्योंकि बातों से इमेज बनाई जा सकती है लेकिन असली चरित्र सिर्फ व्यवहार से ही पता चलता है। और यही फर्क कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच दिखाई देता है। सुनो मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे प्यारे बंधु, कामयाब लोग किसी मौके, किसी रिश्ते या किसी ऑफर को सिर्फ उसकी चमक देखकर कभी स्वीकार नहीं करते। वो पहले यह समझते हैं कि सामने वाला असल में चाहता क्या है, उसका असली मकसद क्या है और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फायदा या सबसे ज्यादा नुकसान किसे होने वाला है। और अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं होते तो वो जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल नहीं लेते। बस यही एक आदत उन्हें बार बार होने वाले नुकसान से बचा लेती है, क्योंकि जिस इंसान का अपने जज्बातों पर काबू नहीं होता उसकी सोच पर दूसरे लोग काबू पा लेते हैं। इसलिए अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेरे भाई सिर्फ लोगों की बातों पर नहीं बल्कि उनकी नीयत और उनके कामों पर ध्यान दो। याद रखना मेरे मित्र, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह तुम्हारे भले के लिए नहीं होती और हर मौका असल में मौका नहीं होता। जो इंसान यह बात समय रहते समझ लेता है वो अपनी मेहनत, अपना पैसा, अपना भविष्य तीनों ही बचा लेता है। लेकिन दोस्तों अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अगले नीति में हम जानेंगे कि आखिर क्या किया जाए ताकि कोई भी इंसान तुम्हें आसानी से अपने जाल में ना फंसा सके और तुम हर हालात में खुद को सुरक्षित रख सको। नीति नंबर 3, ठगे जाने से बचना सीखो। दोस्तों दुनिया का सबसे समझदार इंसान वो नहीं होता जो हर किसी को हरा देता है, बल्कि सबसे समझदार इंसान वो होता है जिसे कोई आसानी से हरा ही ना सके। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मौके पहचानना काफी नहीं होता, खुद को गलत फैसलों से बचाना भी उतना ही जरूरी होता है। दोस्तों ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें काबिलियत कम होती है, बल्कि वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं। जो बात उन्हें अच्छी लगती है उस पर यकीन कर लेते हैं, जो ऑफर सुनने में बढ़िया लगता है उसे सच मान लेते हैं और यही जल्दबाजी उनकी जिंदगी की सबसे महंगी गलती बन जाती है। अब यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर कोई फैसला बहुत आसान, बहुत फायदेमंद या बिल्कुल बिना जोखिम वाला लगे तो सबसे पहले रुक कर उसे परखो, क्योंकि असली जिंदगी में बड़ी कामयाबी धैर्य, समझ और सही फैसलों से मिलती है, शॉर्टकट से नहीं। और जो इंसान हर बात पर फौरन रिएक्ट करता है वो जल्द दूसरों के बहकावे में आ जाता है, लेकिन जो इंसान पहले सोचता है फिर फैसला लेता है उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी जिंदगी में आज से ही एक आदत डाल लो। हर बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मैं यह फैसला जज्बात में आकर ले रहा हूँ? दूसरा, क्या मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है? तीसरा, अगर सामने वाला झूठ बोल रहा हो तो मुझे कितना नुकसान हो सकता है? बस यही 3 सवाल तुम्हारी सोच को बाकी लोगों से अलग बना सकती है, क्योंकि समझदार इंसान सिर्फ फायदा नहीं देखता, वो होने वाले नुकसान को भी देखता है। और यही बात पैसों के मामले में भी लागू होती है। जो लोग अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखते हैं वो हर मौके के पीछे भागने की बजाय सही मौके का इंतजार करते हैं। वो किसी भी लुभावने वादे से जल्दी प्रभावित नहीं होते। वो जानते हैं कि असली दौलत सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि सही फैसलों से बचाकर रखने से बनती है। इसलिए वो अपने दिमाग को लालच से नहीं अक्ल से चलाते हैं। पर याद रखना मेरे मित्र, जो खुद को सुरक्षित रखना सीख जाता है वही आगे चलकर बड़ी कामयाबी पाता है, क्योंकि जब तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में होता है तब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में रहता है। लेकिन कहानी अब भी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले पॉइंट में हम उस खासियत की बात करेंगे जो हर कामयाब इंसान में होती है, क्योंकि वो हालात का शिकार नहीं बनता बल्कि अपनी रणनीति से हर हालात को अपने पक्ष में मोड़ना सीख जाता है। नीति नंबर 4, चालाक बनो, शिकार मत बनो। मेरे भाई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर हालात को जैसा है वैसा ही मान लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी किस्मत को दोष देते रहते हैं, और दूसरे वो जो हालात को समझते हैं, उसे परखते हैं और फिर अपनी रणनीति से उसे अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। बस यही फर्क है जो आम इंसान और कामयाब इंसान के बीच लाइन खींच देता है। और अगर तुम हमेशा दूसरों के फैसलों पर चलोगे, दूसरों की राय पर आंख बंद करके भरोसा करोगे और बिना सोचे हर मौके के पीछे भागोगे तो धीरे धीरे तुम अपनी नहीं किसी और की योजना का हिस्सा बन जाओगे। इसलिए दोस्तों याद रखो, कभी शिकार मत बनो, हमेशा हालात को समझकर कदम बढ़ाओ, क्योंकि रणनीति बनाने वाला इंसान हर बात पर फौरन रिएक्ट नहीं करता। वो पहले देखता है, फिर सोचता है और आखिर में फैसला लेता है। वो अपने जज्बातों को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। उसे पता होता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ ताकत से नहीं बल्कि सही समय पर लिए गए सही फैसलों से जीती जाती है। इसलिए वो किसी
किसी भी मौके में सिर्फ फायदा नहीं देखता बल्कि उसके पीछे छिपा जोखिम, मकसद और नतीजा भी समझने की कोशिश करता है और यही आदत उसे बार बार होने वाली गलतियों से बचा भी लेती है। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें पैसों के मामले में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी सोच को अनुशासित बनाओ, क्योंकि जो इंसान नई बात पर यकीन कर लेता है, हर अफवाह पर फैसला ले लेता है और हर लुभावने ऑफर के पीछे भागता है, वो कभी टिकाऊ कामयाबी नहीं हासिल करता। लेकिन जो इंसान जानकारी जुटाकर, तथ्यों को समझकर धैर्य के साथ फैसला लेता है, वही धीरे धीरे अपनी दौलत, अपनी इज्जत और अपना भविष्य मजबूत करता है। इसलिए याद रखना मेरे भाई, चालाक होना और धोखा देना दो अलग बातें होती हैं। चालाक वो है जो हालात को समझता है, जो लोगों की नीयत पहचानता है और अपनी मेहनत, समय और पैसों की हिफाजत करना जानता है। ऐसा इंसान किसी को नुकसान नहीं करता, लेकिन किसी को अपना नुकसान भी नहीं करने देता। यही सोच है जो समय के साथ इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। आचार्य चाणक्य बार बार रणनीति पर जोर देते हैं, क्योंकि बिना रणनीति के की गई मेहनत अक्सर दूसरों के काम आ जाती है, जबकि सही रणनीति के साथ की गई मेहनत खुद के लिए कामयाबी की नींव बनती है। दोस्तों, अब हम कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगले पॉइंट में हम जानेंगे कि आखिर कामयाबी और अमीर लोग ऐसे कौन सी रणनीति अपनाते हैं जिनकी वजह से वो सिर्फ पैसा कमाते ही नहीं बल्कि उसे लंबे समय तक बढ़ाते और सुरक्षित भी रखते हैं। नीति नंबर 5, अमीरों की रणनीति अपनाना सीखो। दोस्तों, अमीर और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी कमाई में नहीं होता बल्कि उनकी रणनीति में होता है। बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं फिर भी पैसों के मामले में आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं कुछ लोग कम साधनों से शुरुआत करके भी धीरे धीरे बड़ी दौलत बना लेते हैं और इसकी वजह किस्मत नहीं होती, इसकी वजह होती है उनका सोच और फैसला लेने का तरीका। वो जानते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही कामयाबी नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देना, उसे सुरक्षित रखना और समय के साथ बढ़ाना ही असली समझदारी होती है। कामयाब लोग अपनी मेहनत की कमाई बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते। वो हर मौके को सिर्फ इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि उसमें बड़ा फायदा दिख रहा है। वो पहले जानकारी जुटाते हैं, जोखिम समझते हैं और फिर फैसला लेते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन एक गलत फैसले उसे थोड़े सी समय में बर्बाद कर सकता है। इसलिए वो जज्बातों से नहीं, तथ्यों और अनुशासन से चलते हैं। यही वजह है कि समय के साथ उनका अनुभव भी बढ़ता है और उनकी दौलत भी। अब यहाँ आचार्य चाणक्य एक बहुत जरूरी बात कहते हैं जो हमको, आपको, सबको समझना चाहिए। अगर तुम्हें पैसों के मामले में मजबूत बनना है तो अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए बचाना सीखो। अपने ज्ञान पर लगातार निवेश करो, क्योंकि ज्ञान ऐसी दौलत है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। अपने कमाई के तरीकों को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा भविष्य सिर्फ एक ही सहारे पर टिका ना रहे। और सबसे जरूरी बात कि ऐसे फैसलों से बचो जो सिर्फ लालच की वजह से लिए जा रहे हों, क्योंकि लालच अक्सर अक्ल को कमजोर कर देता है और जहां अक्ल कमजोर होती है वहां पैसा ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। याद रखो दोस्त, करोड़पति बनने का सबसे अच्छा रास्ता किसी बड़े मौके से नहीं बल्कि सैकड़ों सही फैसलों से बनता है। हर दिन लिया गया एक समझदारी भरा छोटा सा फैसला आगे चलकर बड़ी कामयाबी की नींव रखता है। जो इंसान सीखना बंद नहीं करता, अपने फैसलों की समीक्षा करता रहता है और अपनी गलतियों से सीखता है, वही लंबे समय तक पैसों के मामले में मजबूत बना रहता है। यही वो रणनीति है जिसे दूरदर्शिता कहा जाता है। आज ऐसा फैसला लो जिसका फायदा आने वाले सालों तक मिलता रहे। दोस्तों, अब तक तुमने समझ लिया है कि लोगों की सोच कैसे पहचाननी है, उनकी चालों से कैसे बचना है, खुद को शिकार बनने से कैसे रोकना है और कामयाबी लोगों की पैसे वाली रणनीति कैसे अपनानी है। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा निचोड़ अभी बाकी है। अगले और आखिरी भाग में हम पूरी कहानी का सार समझेंगे और जानेंगे कि आखिर करोड़पति बनना है तो पहले ठगना सीखो, इस टाइटल का असली मतलब क्या है और इसे अपनी जिंदगी में सही तरीके से कैसे अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब तक की इस पूरी कहानी से तुमने एक बात अच्छे से समझ ली होगी कि चाणक्य जब रणनीति की बात करते हैं तो उनका मकसद किसी निर्दोष इंसान को धोखा देना नहीं होता, बल्कि इस दुनिया के खेल को समझना होता है। जो इंसान लोगों की नीयत पहचानना सीख जाता है, जो हर आकर्षक मौके को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करता, जो अपने भावनाओं से ज्यादा अपने विवेक पर भरोसा करता है और जो अपने पैसे और अपने फैसलों की हिफाजत करना जानता है, वही धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। तो दोस्तों, याद रखिए, करोड़पति बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं बनता, बल्कि सही फैसला लेने से, गलत लोगों से बचने से, अनुशासन बनाए रखने से और लगातार सीखते रहने से बनता है। यही है इन 5 चाणक्य नीतियों का सबसे बड़ा संदेश। इसलिए आज की इस वीडियो के बाद बस एक संकल्प लो कि तुम किसी के बहकावे में आकर फैसला नहीं लोगे। किसी भी बड़े मौके को पहले समझोगे, तथ्यों की जांच करोगे और अपनी मेहनत की कमाई को बुद्धिमानी से संभालोगे। क्योंकि याद रखना
मेरे भाई, जो इंसान अपनी सोच पर काबू रखता है वही अपने भविष्य पर भी काबू रखता है, और जो अपने भविष्य पर काबू रखता है कामयाबी आखिर में उसी के कदम चूमती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो और आप सच में करोड़पति बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एक और दमदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका भाई आशीष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अचीव ग्रेटनेस।